बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़खर सेठी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फज़ल-ओ-करम से ठीक होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो कल मियाँ नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ 2013 के जो हैं कुछ मामलात पर बयान दिए हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो जितने भी दोस्त अब हमारी वीडियो पर नए हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। और नीचे जो बेल नोटिफिकेशन होती है उसको ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोज़ या व्लॉग्स या जितनी भी खबरें होंगी वो बर वक्त आपको मिलती रहेंगी। तो नाज़रीन, जो 2013 में इमरान खान के धरनों के हवाले से कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बयान दिए हैं। कुछ 2013 में हमारी हुकूमत बन चुकी थी, तो उस वक्त मैं गया था इमरान खान साहब को मिलने के लिए बनी गाला। तो वहाँ जाकर मैंने इमरान खान साहब से कहा कि आप हमारे साथ और मिलकर हुकूमत बनाते हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि जब मैं वहाँ गया, जब मैं मुलाकात की तो वहाँ काफ़ी ऐसे लोग थे जो वज़रा थे, जो PTI के MNA थे, PMLN के MNA थे, काफ़ी कुछ चंद लोगों का उन्होंने नाम भी लिया। चौधरी निसार साहब हैं, दूसरे जो अपने जहांगीर तरीन हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भी वहाँ पर थे उस वक्त बनी गाला जब मैं पहुँचा था। तो मुझे उन्होंने पूरी यकीन दहानी करवाई थी कि मैं आपके साथ, हम खड़े हैं इंशाअल्लाह और आपके साथ रहेंगे और पूरा ताउन करते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे जो है ना मिलकर काम करने की पूरी यकीन दहानी करवाई। ये मियाँ नवाज शरीफ का कहना था कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। तो वो कहते हैं कि जब मैं उनसे बात करके, जब मैं उनसे मुलाकात करके वापस जाने लगा तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि बनी गाला में जो सड़क, जो रोड आता है उसे आप तैयार करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी तो आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। तो मैं, नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने वो सड़क 15 दिनों में जो है बनवा दी थी। उसके बाद पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ, ये सब दुबई में इकट्ठे हुए, ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब, ये सब वहाँ पर इकट्ठे हुए दुबई में। उधर जाकर इन्होंने एक मीटिंग की और हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है ना जाल बुना गया, साजिश बनाई गई और उस साजिश के तहत यहाँ पर 2013 और 2014 में धरने शुरू हो गए। तो उनका मज़ीद और कहना था कि अगर मुझसे बात कर लेते, अगर मुझे बता देते, अगर मुझे यकीन दहानी उन्होंने करवाई थी तो एक बार फिर भी एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि मिलकर जो है ना बैठ कर मामला जो होता है वो हल कर लेते, मुझे बता देते, कोई उनकी जो डिमांड थी वो मुझे बता देते, कोई और वजूहात थी तो वो बता देते। आगे उन्होंने मज़ीद कहा कि जब ये दुबई गए उधर इन्होंने साजिश की और पीछे से जो है जब ये वापस आए तो मुझे यकीन दहानी करवाने के बावजूद, मुझसे बात किए बगैर, मुझसे कंप्रोमाइज़ किए बगैर, मुझसे मुलाकात किए बगैर इन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा और धरने शुरू कर दिए। उस वक्त उनका मज़ीद कहना था कि उस वक्त जो सदर चीन थे वो दौरा पाकिस्तान के लिए आने वाले थे और इन्होंने वहाँ जाकर इस्लामाबाद में रेड जोन में और डी चौक में धरना दे दिया, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब चीन के सदर पाकिस्तान के दौरे पर उस वक्त आने वाले थे। मज़ीद उनका और भी कुछ कहना था, एक ऑडियो लीक के हवाले से कि साकिब निसार, चौधरी साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामाबाद के जज थे साकिब निसार, उन्होंने एक मुझे कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला जाए और इमरान खान साहब को आगे इक़्तिदार में लाया जाए। आज का जो व्लॉग है वो आपको समझ आ गया होगा किस हवाले से था। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएँ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।